यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ हैं। जांचें हम अपने को, चलते सीधे या टेढ़े हैं। कुर्बानी उसकी देखो, अपने लहू से धोया। ममता उसकी देखो, लाजर की कब्र पर रोया। मुझसे अगर मांगती, जीवन का जल देता। फिर बेटी तू प्यासी नहीं होती। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, उनको भी किया क्षमा। ये कैसा इंसान है, लोग नहीं जाने। वो जिंदा है, करता है हमसे बात। सत्य है मेरा यीशु, पूरा किया वायदा। पवित्र आत्मा के साथ दोबारा साथ वो आया, वाचा को उसने पूरी है निभाया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर फ्रांसिस मैसी फाउंडेशन चर्च की तरफ से आपके साथ आज कुछ बात करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने मुझे मौका दिया मैं आपसे वचन से कुछ बात कर सकूँ। मैं वो बातें जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा दिए आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर जो है अपनी गूढ़ बातों को, अपने वचनों को देना चाहता है। इससे परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार मैंने आपसे बात करी थी मेरे ज्ञान की कमी के कारण। जी हाँ, ज्ञान की कमी के कारण ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संसारी ज्ञान को देखें और एक आत्मिक ज्ञान होता, संसारिक ज्ञान को देखें तो संसारिक ज्ञान से हम संसार का नक्शा बना सकते हैं, परंतु वो आशीष है जो सुख चैन शांति है वो संसारिक ज्ञान से हम प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति 11:6 में लिखा है कि मनुष्य के लिए कुछ भी अनहोना नहीं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि मनुष्य अपने कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता संसारिक ज्ञान से, परंतु सुख चैन शांति लाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा। चाहे उसके पाप फिर लाल रंग के हों, वो भी हिम के मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे। परमेश्वर दयालु, परमेश्वर वचन के बताता है कि आज थके मांदे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी, परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, थके हुए का मतलब आप कितनी कठिन परिस्थितियों में, कोई भी परेशानी हो, दुख और तकलीफ हो, संसारिक रूप से, आत्मिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, किसी भी रीति से कोई दुख बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, हर कंडीशन में परमेश्वर आपको बुलाता है, कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन बताता है कि वह थके हुए को बल और शक्ति इनको सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो थके हुए को बल शक्ति इनको सामर्थ देता है। परंतु आज हम संसार में देखते हैं जिस प्रकार से संसार के हालत चल रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जब भी हम संसार में देखते हैं कि जहाँ पर भी देखते हैं कहीं ना कुछ विपत्ति संसार में आती चली जा रही है, और वो विपत्ति दिन प्रतिदिन आती चली जाती है। हमारे सुनने में आता है और देखने में आता है कि संसार में दिन प्रतिदिन विपत्तियाँ आती चली आ रही हैं और विपत्ति बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण और निवारण ढूंढना आज मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस बात को ढूंढ पाए और उसके कारण और निवारण को ढूंढ पाए कि क्या कारण है कि जो संसार में इतनी विपत्ति आती चली आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार का ज्ञान है, ये आपको जो है मनुष्य को सिर्फ सांसारिक बातों का ज्ञान दे सकता है, परंतु वह बातें जो परमेश्वर की ओर से वह नहीं मनुष्य तक पहुंच सकती हैं। इसलिए हम जैसे एक डॉक्टर जांच करता है, जांच करके वो पता करता है कि बीमारी का क्या कारण है, क्या निवारण है, उसकी क्या रीति और क्या गति है। इसी प्रकार से हम भी अपने अंदर को जांचें, पहचाने, अपने को समझे कि क्या कारण है कि आज पर संसार विनाश के लिए बढ़ता चला जा रहा है और हम सब संसार जो है इस वक्त विपत्तियों में भरता चला जा रहा है। ये सब चीज़ें जानना, अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है, और जांच के ही हम अपने आप को जान पाएंगे कि क्या कारण है कि आज हम विपत्तियों में घिरे चले जा रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम विपत्तियों को जाने, पहचाने। मनुष्य जो है, परमेश्वर जो है वो वचन बताता है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। जी हाँ, अगर परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं तो क्या कारण है कि संसार में विपत्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि पृथ्वी के रहने वालों के कारण संसार जो है अशुद्ध हो गया और हर व्यक्ति, हर वस्तु अशुद्ध हो गई। उसका कारण क्या है कि मनुष्य ने बहुत सारे पाप करे और पाप के कारण जो है पृथ्वी विनाश की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आज मनुष्य ने बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन में
होती हैं और जो पाप से भरी होती हैं। और वचन बताता है कि अपने पापों को मान और अंगीकार कर और उन पापों को छोड़, तो मैं जितने भी लोग मैंने मिस्रियों में भेजे उनमें से मैं एक भी नहीं भेजूंगा जी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है और उसकी आज्ञाओं का अगर हम पालन करें और उसके वचनों पर चलें तो हम हर दुख तकलीफ बीमारियों से बचे रहेंगे और ये संसार जो है ये विपत्तियों से छुटकारा पाएगा और संसार में आशीषें बढ़ती चली जाएंगी और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें बढ़ती चली जाएंगी यदि हमने पहले कभी परमेश्वर का इनकार कर दिया। और मत्ती 21:28 में लिखा है, जिस प्रकार से एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि जाके खेत में जाके काम करो और उसने कहा कि मैं नहीं जाता, परंतु उसने दूसरे को कहा कि तू जा और उसने कहा मैं जाता हूँ, परंतु वो नहीं गया। परंतु पहला वाला जो है जिसने कहा था मैं नहीं जाता हूँ पछताया और गया और जाके उसने वहाँ पर जाके काम करा और पिता ने उसे आशीष दी। इसी प्रकार से अगर हमने इनकार भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, अगर पहले करा इनकार तो अब हम इकरार करें और परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर के पास आकर हम उन तमाम बातों को जो आशीष है उन्हें प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, ना ही वो बहरा हो गया है जो सुन ना सके। परमेश्वर सब बातों को जानता है, बस ये है कि हमें परमेश्वर के पास आना और अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने आप को जांचना परखना है, तोलना है। हमारे को जांचना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अपने आप को जांचेंगे परखेंगे तोलेंगे तब हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर जो भी कमी है। आज मनुष्य जो है एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ा चला जा रहा है, जिसका जो दिल करता है वह वो करता है, जिसका दिल करता है वो जाता है आता है। जो मर्ज़ी मनुष्य करता है, मनुष्य अपनी मर्ज़ी का मालिक है और वो खालिक को भूल गया। ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने परमेश्वर को याद करें और जान सकें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा जो है दुख और तकलीफ़ों का निवारण कर सकता है, वही हमें बचा सकता है और उसके पास आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम उसके पास आएंगे और उसके से क्षमा प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो वो हमारे सारे पापों का और अधर्म को धोने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वो हमारे को हमारे पापों से बचा के आशीष देगा और आशीष हमारे जीवन में भरती चली जाएंगी। हमें परमेश्वर को ध्यान रखना है और उस बात में ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो परमेश्वर की नज़र में उचित नहीं है, उनको करें। क्योंकि वचन बताता है कि वचन 12 सबोदेशक 12 की 13 आयत में लिखा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का यही संपूर्ण कर्तव्य है। जी हाँ, मनुष्य अगर अपने संपूर्ण कर्तव्य को पहचानेगा और ये जो समय है इसको पहचानेगा तो वचन बताता है पर समय को पहचानो, समय को पहचानो कि समय को किस परिस्थिति में चल रहा है। समय को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रोमियो 13:11 में लिखा है कि समय को पहचानो और समय को पहचान के जान जाओ। समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ कि यही वक्त कर ले उससे दुआ वो देगा हर तुझे, हर बात में शिवा अपनी हर आरज़ू को तू उसको बता, कोई भी बात ना उससे छुपाओ, उसके कदमों पर कर दे जान अपनी निसार, वो बनाएगा तेरी जहाँ में शान, फिर ना होगा तू कभी परेशान, वो तेरी जान है तो उसकी जान मान ले बस उससे शिफा, वो है हर गम की दवा, ना कोई ज़ख्म होगा ना होगा निजा। हाँ जी, अगर हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और उसको वक्त को समय को पहचानेंगे, आज हमारे जीवन में कैसा समय चल रहा है, कैसी कठिनाइयाँ चल रही हैं, कैसी परेशानी चल रही है, उस समय को समझते हुए हम परमेश्वर के पास आएंगे तो उसका जो वायदा है कि मैं तुम्हारे को आशीष दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें हर दुख तकलीफ़ से निकालेगा और हमें जीवन में खुशहाली हमारे जीवन में भरती चली जाएगी और हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों के लिए अवगत कराता है और बताता है। वचन हमारे को हर एक बात के लिए बताता है कि हमको कैसा जीवन जीना है, किस तरीके से हम अपने जीवन में चल सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में हमें वचन से चलना सीखना चाहिए और वचन के अनुसार अगर हम जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर की वो सारी आशीषें जो हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। वचन बताता है कि रोमियो के 1:28 से 32 में अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है लोगों ने परमेश्वर को पहचाना नहीं जी, पर लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और परमेश्वर की बातों को नहीं जानते बल्कि बुराइयों में और पाप में और बहुत सारे ऐसे कामों में लोग लगे रहते हैं जो पाप से भरे होते हैं, पाप को बात करते हैं और लोग समझ नहीं पाते कि हमने क्या करने थी। वचन 28-13 में भी कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो पाप मान लेता है
तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है। हम अपने पापों को मान लें, अपनी गलतियों को मान लें और परमेश्वर से क्षमा मांगे तो वो हमें आशीष देगा। आज के दिन हमें आवश्यकता है कि हम इस परिस्थिति को देखते हुए, संसार को देखते हुए, सारी परिस्थिति को जानते हुए, पहचानते हुए, इन सब बातों को जानते हुए, पहचानते हुए हम यहाँ परमेश्वर की बातों को समझें, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना हमारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। वो जो कुछ भी हमारे लिए करता है वो लाभ ही का होता है। परमेश्वर की कल्पना हमारे लिए लाभ ही की है। और मीका में अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, ऐसा परमेश्वर का जो अधर्म दूर करे। जी हाँ, हमारे अधर्म को उसने अपने लहू से धो दिया। हम अगर क्रूस पे देखते हैं तो वहाँ पर उसने अपने लहू से हमारे तमाम पापों को धो दिया, हमारे को शुद्ध और पवित्र करा। उसने अपना लहू बहा दिया और लहू बहा कर उसने हमारे को मोल ले लिया, हमारी लहू की उसने कीमत दे दी। और उसने हर व्यक्ति को, जो चाहे कोई भी हो, जिसने अगर वो यीशु मसीह को क्रूस पे भी चढ़ाया, उसको भी परमेश्वर ने क्षमा करा और कहा, आए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। उसने हर व्यक्ति को क्षमा करा, पाप करा, परंतु मनुष्य ने फिर वही पाप करने लगा और पाप में फिर दोबारा बढ़ता चला गया और बढ़ते 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 इतना पाप कर दिया कि आज पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। और अगर हमें इस पृथ्वी को बचाना विनाश से, तो आवश्यकता है कि हम अपने बुराइयों से अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जिस प्रकार से योना नबी की पुस्तक 3:10 में लिखा है कि जब योना नबी ने वहाँ प्रचार करा और लोगों को बताया कि योना नीनवे जो है नाश होने वाला है, तो लोगों ने परिवर्तन करा। लोगों ने अपने दिमाग और दिल को बात को समझने की कोशिश करी और वो तमाम पाप जो कुमार करते थे उससे परमेश्वर अपने आप को दूर हटाया। और वचन बताता है, जब उन्होंने अपने कुमार को छोड़ा और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, तो जो भी परमेश्वर ने नाश करने की सोचा था वह नहीं करा और जाके परमेश्वर की आशीषों उन्हें प्राप्त होती चली गई और वो आशीषित ठहरे। इस प्रकार से अगर हम भी अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत आशीषों से भरता चला जाएगा। और वो तो दूर नहीं, जब परमेश्वर की वो सारी आशीषें जो हमारे जीवन में वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती चली जाएंगी। परमेश्वर हमारे को बहुत प्यार करता है, वो हमें संभालता है। हमें बस उससे क्षमा मांगनी है, माफ़ी मांगनी है और अपने आप को जांचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने आप को जांचते हैं, हम जाते हैं अपनी कोठरी में जाते हैं, अपनी अंतरात्मा को जांचते हैं, तो हम ये देखते हैं हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर गलत होती हैं और हम उन्हें निकाल के बाहर करेंगे। जिस प्रकार से हम उनको जैसे जैसे बाहर निकालते चले जाते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम अपने जीवन के अंदर अपनी बुराइयों से बाहर आएँ और तभी हम आशीषें प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, पहचानें और ये समझ सकें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का हमें वचन क्या बताना चाहता है। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जो है बहुत कीमती है। इसलिए एक शायर कहता, वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। जी हाँ, वक्त को हम बर्बाद ना करें बल्कि उसको पहचानें कि आज का वक्त हमारे से क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हम उसकी आवाज़ को सुने, वो क्या कहना चाहता है, वो जो हमारे को कहना चाहता है उस बात पे हम ध्यान दें। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि अब वो समय आ गया है कि जब तुम अपने जीवन में परिवर्तन करो और उन बुराइयों को छोड़ो। परमेश्वर चाहता है एक बदलाव इस धरती पर और उसी कार्य से परमेश्वर जो है लोगों की तरफ देख रहा है, लोगों की तरफ टकटकी लगा के परमेश्वर ध्यान लगा के देख रहा है कि कब मेरा बेटा लौट आए। परमेश्वर सिर्फ पृथ्वी में बदलाव चाहता है। परमेश्वर नाश करने के लिए नहीं परंतु जीवन के लिए आया। वो जीवन देता था इतना कि बहुतायत का जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उन तमाम बुराइयों से अपने आप को दूर करें और उन बुराइयों से निकलें और एक ऐसा जीवन जिएं जैसा परमेश्वर चाहता है, जो उसके ग्रहण योग्य हो। वचन बताता है जितनों ने ग्रहण करा, जी हाँ, जो ग्रहण करेगा वो परमेश्वर की संतान ठहरेगा। और ग्रहण कौन करेगा? जो वचनों पे चलेगा। वचन पे कौन चलेगा? जो आज्ञाओं को पालन करेगा। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वही परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है वो आशीष प्राप्त करता है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ
नहीं आती, वो सुख चैन शांति से अपना जीवन बिताता है। आवश्यकता है कि आज के दिन हम इन सब बातों को पहचान सकें, जान सकें और पहचान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर आज एक बदलाव चाहता है, एक परिवर्तन चाहता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह के जन्म पे यूहन्ना नबी आया था और परिवर्तन चाहा था, उसने कहा था मन फिराओ। आज भी जब यीशु मसीह का आगमन का समय है, यीशु मसीह आज भी संसार से ये कहना चाहता है कि अपने मन फिराओ, परिवर्तन लाओ और बुराइयों से हटके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो और एक दूसरे के साथ प्यार करो। प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, बुराई ना करें, बुराइयों को अपने जीवन से बाहर करें। और जैसे जैसे ये सब बातें करते चले जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते चले जाते हैं, वचन को जानते चले जाते हैं, वचन को पढ़ते चले जाते हैं। वचन का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। वचन पढ़ने से हम वचन को जान पाते हैं कि वचन क्या कहना चाहता है और वचन हमें क्या बताना चाहता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम वचन भी पढ़ें और परमेश्वर की वो आशीष है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्योंकि ये जो समय, अंत का समय आ गया संसार में, एक ऐसा समय आप किसी से भी सुनेंगे वो कैसा समय का अंत आ गया है। अब यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है और इस समय में बहुत सारे इस किस्म के लोग जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध और इधर उधर की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग ठट्टा करते हैं, बहुत सारे लोग डींगे मारते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस प्रकार की बातें अब संसार में बढ़ती चली जा रही हैं और इन तमाम बातों से बच के ही परमेश्वर की आशीषों में हमें चलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की आशीषों में चलते चले जाएंगे, क्योंकि अंत के समय एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है तीमुथियुस 2 उसका 3 अध्याय कि 1 से 4 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। वचन बताता है कि जो अंतिम दिन है उसमें एक कठिन समय आएगा, परेशानी का समय आएगा और एक ऐसा समय आएगा जब परीक्षा का समय आएगा, जब मनुष्य की परीक्षा ली जाएगी। मनुष्य को संभालने के लिए परीक्षा जब भी होती है हमारे जीवन में, वह मनुष्य को संभालने के लिए होती है। परीक्षा में आदमी की उन्नति होती है। जैसे जैसे परीक्षा में मनुष्य पास होता है उसकी उन्नति होती चली जाती है। यहाँ भी वचन बताता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। मनुष्य जो है सेल्फिश, स्वार्थी बहुत ज़्यादा आज के लोगों में पाया जाता। स्वभाव में हर आदमी अपनी अपनी बात करता है। मनुष्य जो है हर एक व्यक्ति लोभी और डेंग मार बहुत बड़ी बड़ी बातें करता, अभिमान हो जाएगा, उसे निंदक हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। और ये सब चीज़ें आज संसार में देखने को मिलती। दया नहीं रहेगी उसमें, दया रहित रह जाए होगा, क्षमा भी नहीं करेगा, वो किसी को दोष लगाएगा, असम्य, वो उसके अंदर संयम और धीरज ख़त्म होता चला जाएगा। आज मनुष्य के अंदर से संयम और धीरज ख़त्म हो गया। कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास। आज मनुष्य सुख विलास का चाहने वाला ऐसा मनुष्य बन गया है कि बस वो ये सोचता है कि मेरे को किस प्रकार से संसार में सुख विलास प्राप्त हो जाए। परमेश्वर के लिए उसके पास समय नहीं है, परमेश्वर के लिए उसके पास समय नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वो परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है, विनाश संसार में बढ़ता चला जाएगा। परंतु अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते चले जाएंगे, ये विनाश, ये दुख और ये तकलीफ़ हमारे और संसार से बाहर चली जाएगी और हम आशीष प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर का हाथ जो है छोटा नहीं है। परमेश्वर का हाथ जो है ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, परंतु हमने ही, हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो गया। हमें आवश्यकता है कि हम अपनी पड़ती भूमि को जोते, जिस प्रकार किसान जोतता है और देखता है जो भूमि के अंदर कंकड़ वंकड़, घास फूस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको निकालता है और उनको बाहर फेंकता, तब जाकर भूमि उपजाऊ होती है। क्योंकि हमारा जो ये सब दशा है उसका कारण हमारा पाप है। पाप की दशा के कारण ही ये संसार जो विनाश की तरफ चला जा रहा है। और उसका विशेष कारण ये है कि हम अपने सहायक के विरोधी हैं। जी हाँ, हम अपने सहायक अर्थात परमेश्वर के विरोधी और परमेश्वर के विरोध में हम लोगों ने काम करे, बहुत सारे ऐसे काम करे जो परमेश्वर की नज़र में उचित नहीं है।
और इस कारण जो है परमेश्वर हमसे नाराज़ हो गया। परमेश्वर जो है हमसे नाराज़ हो गया। परमेश्वर हमें प्यार करता है, परंतु परमेश्वर हमसे नाराज़ हो गया। कहता है मैं परखूँगा और क्या करूँगा। हाँ, परमेश्वर हमें परखता है। आज भी परमेश्वर हमें परख रहा है और देख रहा है कि हम कब परमेश्वर के पास लौट आएँ। और यही हमारा एक दशा का कारण है कि हम सहायक के विरोधी हो गए। हम उस सहायक के विरोधी हो गए जो हमारा सहायक है। और वचन बताता है भजन संहिता 46:1 में कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हाँ, परमेश्वर जो है हमारा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और जो परमेश्वर हमें बहुत सहजता से हमें मिल जाता है और वो हमारे लिए बहुत सहजता से हमारे लिए सहायक है। और हम अगर उसी से दूर हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में सुख चैन शांति से हम जो है वंचित रह जाएंगे। और जब सुख चैन शांति हमारे वो जीवन में नहीं रहेगा तो दुख का आना हमारे जीवन में आवश्यक है। और दुख के आने के लिए शैतान जो है बाइबल में लिखा शेर बब्बर के माने मुंह फाड़े रहता है। कब किसको फाड़ गया वह मौका ढूंढ रहा है कि किस तरीके से संसार को विनाश करा जाए, संसार के लोगों का विनाश किया जाए, संसार में लोगों को दुख और तकलीफ़ बढ़ाई जाए और बहुत सारी बातें बढ़ाई जाए। और हम जब तक परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं आएंगे और परमेश्वर को नहीं विश्वास में मजबूत बनेंगे तब तक हमें परमेश्वर की नज़दीकी प्राप्त नहीं होगी। तब तक परमेश्वर हमारे साथ आएगा। तब जब हमारे साथ परमेश्वर आएगा तभी हम आशीष पाएंगे। और शैतान की जो चाल है, जो संसार को नाश करने की चाल है, उससे हम बच पाएंगे। आज हमें अपने आप को जांचने की, परखने की, तोलने की बहुत ज़रूरत है। जब हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तोलेंगे, जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जब हम इस बात को जान पाएंगे कि परमेश्वर जो कुछ भी हमसे चाहता है वह हम उसे पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को भर देगा। और फिर दुख तकलीफ़ जो है हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगे। इसलिए हमारे को जांचना, परखना, तोलना अपने जीवन को बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। अंत में मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, जांचें हम अपने को, चलते सीधे या टेढ़े हैं। कुर्बानी उसकी देखो, अपने लहू से धोया, ममता उसकी देखो, लाजर की कब्र पर रोया। बहते हुए सोते का पिया नहीं पानी, खोदे हुए कुएं से चाहिए प्यास बुझानी। मुझसे अगर मांगती जीवन का जल देता, फिर बेटी तू प्यासी नहीं होती। प्राण छोड़ने समय सबको किया है क्षमा, छोड़ा नहीं उसने पापी को इंसान। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उनको भी किया क्षमा। ये कैसा इंसान है लोग नहीं जाने, जब वो ज़िंदा हुआ तब उसको पहचाने। वो ज़िंदा है, करता है हमसे बात, सत्य है मेरा यीशु, पूरा किया वायदा। पवित्र आत्मा के साथ दोबारा साथ वो आया, वाचा को उसने पूरी है निभाया। यीशु नाम से खड़ा मैं हो पाया, वचन के हाथों में ले ली तलवार। यीशु नाम से मैं शैतान पे करता हूँ वार। पके खेत बहुत हैं, पके खेत बहुत हैं, मजदूर हैं थोड़े, हाथों में ले लो वचन के हथौड़े। बताना है जग को जीवित वचन की बात, ताकि कोई आत्मा शैतान ना कर पाए नाथ। एक दिन आत्मा एक एक आत्मा का स्वर्ग आनंद मनाता, हालेलुया हालेलुया के गीतों से स्वर्ग गूंज जाता। यहाँ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, तोलेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाएंगी। मैं आपको दो चंद लाइनें और सुनाना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल में अपने खुदा को बसा ले, शैतान को अपने चंगुल में फंसा ले। हर आँख के आंसू को तू अपने हटा ले, अपने को एक कामिल इंसान बना ले। जो देखे तेरी और वो तुझसे पता ले, किस बात पे तू इतना नूरे चश्म है आज। क्या तुझको मिल गया दुनिया का ताज, मैं भी तो देखूं किस बात में है दम। दौलत जहाँ की पाली पर हटता नहीं गम, मैंने उसे बताया मैंने खुदा को पाया। यीशु मसीह के रूप में वही जहाँ में आया, उसने बेवजूदों को ताज है लगाया। ताज इस जहाँ का सर पर है लगाया, नर और नारी में कोई भेद ना बनाया।
उसने हर बशर को सीने से लगाया। हाँ, परमेश्वर आपको और मुझको, हम सबको सीने से लगाना चाहता। अब हमारे को प्यार करता, वो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के पास आएँ और उसके पास आएँ और वो विश्राम प्राप्त करें जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए रख छोड़ा है, ताकि वो जो मुकुट परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है वो हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा हो सके, और वो आशीष जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए रखी है वो हमारे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।